नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम आज उन स्टॉक्स के बारे में जहां हमें या तो खबरें देखने को मिली है या अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहने वाली है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MTAR टेक्नोलॉजीज के ऊपर। Q3 के कल कंपनी ने नंबर जारी किए थे, नंबर हमें अच्छे नहीं देखने को मिले और उसी के चलते स्टॉक के अंदर एक भारी भरकम करेक्शन जो है वो कल के दिन हमें देखने को मिला था। कंपनी बढ़िया है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस भी बढ़िया है, कंपनी का मैनेजमेंट भी बढ़िया है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर सही नहीं होने की वजह से कल काफी ज्यादा करेक्शन जो है वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला और आज बढ़िया रिकवरी, वापस हमें लगभग 7% के आसपास की रिकवरी जो है वो MTAR के अंदर हमें देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है और उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। अगर आप तुक्के से स्टॉक परचेज करेंगे तो हो सकता है कल आप घबरा चुके होंगे, लेकिन अगर आपको कंपनी पे और उसके बिजनेस पे भरोसा है तो हो सकता है कि कल आपने और एक्यूमुलेट किया होगा। ये सब चीजें अपने पे डिपेंड करती है दोस्तों कि आखिर आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके बारे में आपकी रिसर्च कैसी है। लेकिन साथ ही उस रिसर्च के हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आखिर कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर कैसे प्रेजेंट कर रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारा पेटीएम। स्टार्टिंग में 20%, फिर 10% और अब 5% के लोअर सर्किट जो है वो हमें पेटीएम के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी करेक्शन जो है वो ऑलरेडी ऊपरी लेवल से आ चुका है। 325 रुपए के लेवल पर स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये जरूर शेयर होल्डर्स के लिए सुकून भरा रहेगा कि अब सिर्फ 5% का ही लोअर सर्किट जो है वो हमें देखने को मिलेगा इस स्टॉक के ऊपर। कल ईडी की साइड से भी जो पूरा मामला देखने को मिला है कि कंपनी के ऊपर अब ईडी जो है वो उसके ओवरसीज ट्रांजैक्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, तो ये सारी चीजें जो है वो अभी पेटीएम के ऊपर निकल करके आ रही है और आगे भी काफी कुछ चीजें निकल करके आएगी। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें फिलहाल इस स्टॉक से अभी दूर रहना है और तब तक दूर रहना है जब तक कि काफी कुछ मामले क्लियर नहीं हो जाए। और ये जो टाइम पीरियड है मुझे हो सकता है कि 1-2 साल 3 साल भी लग सकते हैं इन सारी चीजों को क्लियर होने में। अगला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। 200 रुपए के ऊपर जब ये कंपनी निकलती है तो वहां से हमें काफी तगड़ा करेक्शन देखने को मिलता है और जब ये लगभग 155 रुपए के आसपास आया था करेक्ट होकर के, तब मैंने कहा था कि काफी ज्यादा गिरावट जो है स्टॉक के अंदर हो चुकी है और एग्जैक्टली वहीं से जो है वो ये स्टॉक अगेन ऊपर की साइड रिटर्न होता है और आज भी 5% के अपर सर्किट पे अपनी क्लोजिंग देता है। कल भी लगभग 4.25% के आसपास पे अपनी क्लोजिंग देता है। तो अब फिलहाल जो है वो इरेडा वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे टाइम पे हमें कॉशियस रहने की जरूरत है जहां स्टॉक के अंदर इतने ज्यादा या तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की बात करूं तो लगभग 47,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैपिटल है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई बड़ा ऑपरेटर या कह सकते हो कि बड़ा कोई इन्वेस्टर है जो इस तरीके से मूवमेंट ला रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो डेफिनेटली आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आखिर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट कहीं आपके लिए फायदेमंद या नुकसानमंद न हो जाए। अगला स्टॉक है दोस्तों इंडसइंड बैंक। आज के दिन स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहता है, सुबह 1490 के लेवल पे खुलता है और उसके बाद हल्का करेक्शन हमें देखने को मिलता है और फिर दिन भर स्टॉक जो है वो बिल्कुल अपना फ्लैट ही कामकाज करता है। अगर आप जब से कंपनी का रिजल्ट आया तब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये है दोस्तों कंपनी के 1 महीने का चार्ट। जब कंपनी का रिजल्ट आया था तब स्टॉक था लगभग 1700 रुपए के आसपास। रिजल्ट के बाद अच्छी खासी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली और अब वहां से आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो स्टॉक अभी फिलहाल इस लेवल पर ले रहा है। काफी बार मैं इस स्टॉक को रिकमेंड कर चुका हूं और आप लोगों को बताया कि काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल पर स्टॉक जो है वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है और यहां से अगर ऊपरी साइड ये चलेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2000 रुपए तक का लेवल्स जो है वो फ्यूचर में दिखा सकता है। और काफी बढ़िया बैंक है, कंपनी का जो Q3 के नंबर्स आए थे वो काफी बढ़िया देखने को मिले थे। एनपीए का जो डेटा था वहां पर भी हमें काफी बढ़िया एनपीए का डेटा देखने को मिला था। ग्रोस एनपीए अच्छे निकल करके आए थे, नेट एनपीए अच्छे निकल करके आए थे। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो बहुत शानदार देखने को मिले थे Q3 के और आगे भी ऐसे ही नंबर रहने की उम्मीद है। तो इंडसइंड बैंक जो है वो काफी बढ़िया बैट हो सकती है। अगला स्टॉक है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। काफी तगड़ी गिरावट जो है वो भी 2 दिन पहले हमें देखने को मिली। तमाम रेलवे स्टॉक्स में जब गिरावट देखने को मिली तो इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर भी 11-12% के आसपास की तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन अब स्टॉक जो है कहीं ना कहीं वापस संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी अच्छी तेजी दिखाता है और आज भी लगभग 4% के आसपास की अच्छी खासी बढ़त के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अगर मैं Q3 की बात करूं तो लगभग 65% के आसपास की प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, 4% के आसपास की FIIs की होल्डिंग है। तो ओवरऑल काफी साउंड कंपनी है
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी दे सकती है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगला स्टॉक है दोस्तों IRCTC। बजट के पहले अपनी काफी वीडियोस के अंदर मैंने इसको कवर किया था और आपको कहा था कि 1000 रुपए तक का जो लेवल है वो IRCTC बहुत जल्दी दिखा देगा। उसके बाद स्टॉक जो है वो 1000 के ऊपर भी निकलता है, ट्रेड भी करता है, और अब कहीं ना कहीं जब रेलवे स्टॉक्स में गिरावट आती है तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जब स्टॉक 900 रुपए पर गया था तब मैंने अगेन इसको कवर किया था और आपको कहा था कि आप IRCTC के अंदर बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर अगेन ये 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देगा। अभी रिसेंटली Q3 के नंबर आए और बढ़िया नंबर हमें देखने को मिले कंपनी के। अगला स्टॉक है दोस्तों आजाद इंजीनियरिंग। जब 900 रुपए पे था तब मैंने इसे कवर किया था और आपको कहा था कि लॉन्ग टर्म पर्पस में आप इसको परचेज करिए, बढ़िया रिटर्न ये कंपनी देती हुई दिखाई देगी। स्मॉल कैप कंपनी है, महज 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। अभी स्टॉक की बात करूं तो लगभग 1067 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है 5% की बढ़त के साथ में। 900 रुपए से स्टॉक जो है वो 1050 का लेवल क्रॉस कर जाता है। अगर कहीं भी स्टॉक में गिरावट आती है तो डेफिनेटली हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए और कंटिन्यूअसली नंबर्स जो है, जो रिजल्ट है, उन्हें ट्रैक करना चाहिए और VC टाइप से हमारी होल्डिंग जो है वो इस स्टॉक के अंदर रखनी चाहिए। अगले स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो वो है कल्याण ज्वेलर्स। तगड़ी तेजी आज हमें देखने को मिली स्टॉक के अंदर। स्टॉक में लगभग 7.5% के आसपास का तगड़ा जंप जो है वो हमें 3 बजे देखने को मिला। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर बिल्कुल फ्लैट और फिर एकदम से सडनली हमें जो तेजी देखने को मिली है, स्टॉक 7.5% के आसपास की तेजी के साथ 391 के लेवल पर आज अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो अच्छी खासी कंपनी है दोस्तों। आप जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ा ब्रांड है और अच्छा खासा नाम है ज्वेलर मार्केट के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर लगभग 60% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा 26% के आसपास की FIIs की होल्डिंग है, 5% के आसपास की DIIs की होल्डिंग है, 7.75% के आसपास सिर्फ पब्लिक की शेयर होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितना भी स्टेक है वो सारा कहीं ना कहीं या तो FIIs के पास है, प्रमोटर के पास है या इंस्टीट्यूशंस के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 0.8% के आसपास का स्टेक है। अच्छी खासी कंपनी है। कंपनी जो है वो लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है, तो ओवरऑल काफी बढ़िया कंपनी है और आज के दिन काफी बढ़िया स्टॉक जो है वो जंप भी लगाता है। इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है दोस्तों, ये आप लोगों की पर्सनल राय है। अगला स्टॉक है दोस्तों प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। कंपनी का रिजल्ट आया था, Q3 का रिजल्ट हमें बढ़िया नहीं देखने को मिला और उसी के चलते अच्छी खासी पिटाई जो है वो स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली। लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं वो गिरावट जो है वो अब कहीं ना कहीं थमते हुए दिखाई दे रही है। आज स्टॉक 9 रुपए की बढ़त के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। अगर मैं रिजल्ट के बाद स्टॉक की बात करूं तो ये है कंपनी के 1 मंथ का चार्ट और आप देख सकते हैं कि ऊपरी लेवल से ये जो करेक्शन आया था वो रिजल्ट के बाद आया था। अच्छा खासा करेक्शन जो है वो ऊपरी लेवल से हमें देखने को मिला है। कंपनी बुरी नहीं है लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट निकल करके आए हैं दोस्तों वो हमें बढ़िया नहीं देखने को मिला है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, सिर्फ 6500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। नंबर नहीं बढ़िया है, डेफिनेटली मार्केट के अंदर उसकी पिटाई देखने को मिली। तो ये चीज हमें जरूर देखनी है। अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो डेफिनेटली नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अगर थोड़े बहुत भी नंबर इधर उधर हुए तो ये मार्केट जो है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपकी कुटाई फिक्स है। तो वैसी ही कुटाई जो है वो हमें प्रिंस पाइप के अंदर भी देखने को मिली है। ये थे कुछ स्टॉक्स जहां हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।